हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आपकी YouTube चैनल देश में सर में। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि भिन्नें बनती कैसे है और कैसी होती है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे कि भिन्नों के प्रकार कितने होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले अपन उदाहरण से देखेंगे कि भिन्नें कैसी होती है। उसके बाद में अपन इनको एक सूत्र के अंदर पिरो देंगे, यानी कि इनको एक सेपरेट सैंपल बनाएंगे, मतलब अपने को याद करने में आसानी रहे तो अपन इसका चार्ट बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन या भिन्नों के प्रकार जानेंगे। तो उससे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ पे जैसे 2/5, 7/3, 8/5, 10/15, 27/9, 15/20, 0.379, 0.353535, 0.123579, 0.432432, 1.3/5, 2.7/5। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने यहाँ पर भिन्नें लिखी हैं। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से, ये भिन्न कहाँ से है। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी भिन्न है, क्योंकि भिन्न को तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और ये सोच रहे होंगे ये कौन सी भिन्न आ गई। तो दोस्तों, ये अलग अलग टाइप होते हैं भिन्नों के, जो अभी अपन इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि किस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर अगर आप दोस्तों देखो तो इसमें क्या है, 2 है अंश और हर कितना है, 5 है। मतलब यहाँ पर अंश क्या है, छोटा है किससे, हर से। ये तो हो गया अंश और नीचे क्या है, हर, जो अपन लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या है, अंश छोटा है किससे, हर से। क्या है, अंश छोटा है हर से। यहाँ पर भी अगर आप देखो, इसके अंदर देखो 7, हर क्या है, अंश। अंश किससे बड़ा है, हर से बड़ा है। अंश 7/3 के अंदर क्या है, अंश हर से बड़ा है। 8/5 में भी अंश हर से बड़ा है। 10/15 में भी अंश हर से छोटा है। 10/15 में अंश हर से छोटा है। तो यहाँ पर ये तो ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न एक टाइप की हो गई। अगर अपन ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, इसमें भी अंश छोटा है किससे, हर से। यहाँ भी अंश छोटा है किससे, हर से। और 27/9 यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, अंश बड़ा है किससे, हर से। तो ये वाली भिन्न, ये वाली भिन्न 27/9, 8/5 और 7/3, ये तीनों भिन्न क्या है, एक जैसी दिख रही है आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंश बड़ा है किससे, हर से। यहाँ पर अगर 15/20 में अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या है, अंश हर से छोटा है। तो मतलब ये वाली भिन्न 10/15 और 2/5, ये तीनों भिन्न क्या है, एक जैसी प्रतीत हो रही है अपने को। तो क्या क्या है, ये एक जैसी है। उसके बाद में 0.379, 0.353535 और 0.123579 और 0.432432 एड्स चलती जा रही है अनंत तक। तो ऐसे भिन्न में ये कौन से भिन्न है दोस्तों, तो इनको यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। तो अपन इनको कहेंगे दशमलव भिन्न। तो अब दशमलव भिन्नों में भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये भिन्न क्या है, अनंत तक नहीं जा रही है। तो ये क्या है, शांत है। तो ये शांत है। इसके बाद में यहाँ पर 3 5 3 5 3 5 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो ये अलग टाइप हो गया। यहाँ पर 0.1 2 3 5 7 9 ऐसे मतलब संख्या चेंज नहीं हो रही है, लगातार जा रही है। तो इसका अलग टाइप हो गया। अब यहाँ पर ये देखो 0.432432, तो ये वाले भिन्न और ये वाले भिन्न को तो अपन सेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 3 2 रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है। इसके बाद में ये क्या, ये अलग आ गए, 1/3, 1.3/5, 2.7/5। तो ये दोस्तों ये अलग अलग भिन्न है। अब इनको अगर अपन ऐसे ही डायरेक्ट इनको एक साथ रख दे तो अपने पास में दिमाग चकरा जाएगा, चकरा जाएगा। और क्या होगा, अपने यहाँ पर खिचड़ी बन जाएगी। तो अपने को खिचड़ी नहीं बनाना, अपने को यहाँ पर सेट करना है। तो चलिए इसको सेट करते हैं पहले और इनका एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट से अपने को समझ आ जाएगा आसानी। तो मैं इसको पहले रब करता हूँ यहाँ से। चलिए दोस्तों, अब इनको पार्ट में डिवाइड करते हैं। फ्रैक्शन के प्रकार देखना है तो अपने को क्या करेंगे, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न।
और दूसरे इनको इंग्लिश में कहते हैं साधारण भिन्न को सिंपल फ्रैक्शन। दोस्तों इसके अलावा होता है एक पार्ट और होता है इसका भिन्नों का, वो होता है दशमलव भिन्न। क्या अभी अपन ने देखा था एग्जांपल दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्न या भिन्ने ये भी कह सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन। ये हो गए दो टाइप। अब अपन ने साधारण भिन्न, अब साधारण भिन्न क्या होगी, साधारण भिन्न क्या होगी और दशमलव भिन्न क्या होगी। साधारण भिन्न में जैसे मैंने लिख दिया 3/5, 7/2, 9/10। तो ये दोस्तों ये क्या है, साधारण भिन्न है। और इसके साथ मैंने लिख दिया 1/3/5, 4/9/8। तो दोस्तों ये वाली क्या है, ये भिन्न है, ये क्या है, साधारण भिन्न है। क्या है दोस्तों, साधारण भिन्न है। और तो दशमलव भिन्न किसको कहेंगे अपन, तो दशमलव भिन्न कहेंगे अपन जैसे 0.357, ये हो गए 0.353555। तो दोस्तों ये क्या है, दशमलव भिन्न है। तो दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न आपको पता चल गया होगा कि साधारण भिन्न क्या है और दशमलव भिन्न क्या है। तो अब यहाँ पर अपन जैसे मैं इसको, ये तो हो गए दशमलव के उदाहरण, उनके एग्जाम्पल लिखूँ मैं। अगर साधारण भिन्न हो गए तो 3/5, 7/9, 11/5, 6/3, 9 सही 3/5, 4/3/9। तो ये हो गए साधारण भिन्न के उदाहरण। और दशमलव भिन्नों के उदाहरण ये हो गए 0.373737, 0.123579 एंड सो चल रहा है। इसके बाद में 0.35494949 दोस्तों एंड सो चल रहा है। तो ये हो गई इसकी दशमलव भिन्नों के एग्जाम्पल। अब क्या इनको और अपन अलग अलग तरीकों से बांट सकते हैं। तो यदि आप देखो ध्यान से तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दशमलव के बाद में सिर्फ 3 अंक हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद में अनंत अंक आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखो तो दशमलव के बाद में 2 अंक रिपीट होते जा रहे हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसमें यहाँ पर देखो तो आप क्या हो रहा है, 4 9 रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों ये किस प्रकार की होगी, अब यहाँ पर भी देखो तो ये अलग टाइप में दिख रहा है आपको, और ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न, ये दोनों आपको अलग टाइप में दिख रही होगी, और ये दोनों क्या है, अलग टाइप में दिख रही होगी। तो अपन इनको भी अलग अलग विभाजित करते हैं। तो अपन पहले लेंगे साधारण भिन्न को विभाजित करेंगे। तो साधारण भिन्न को विभाजित करते हैं, पहले इसको रब करूंगा मैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं साधारण भिन्नों के प्रकार की। साधारण भिन्न कितने प्रकार की होती है। तो साधारण भिन्न दोस्तों होती है, वो होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार की में आता है पहला दोस्तों उचित भिन्न, और दूसरा आप आसानी से बता सकते हो। कैसे बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सकारात्मक चीज के साथ में नकारात्मक चीज अवश्य होती है। एक आदमी के अंदर यदि कोई चीज अच्छी है तो उसके साथ में उसके अंदर क्या होगी, बुरी भी चीज होगी। दोस्तों इससे आप पता कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर उचित है तो इसका ही दूसरा रूप क्या हो जाएगा, उचित का अनुचित। क्या, उचित का अनुचित, उचित का अनुचित। तो दूसरा रूप क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसका तीसरा रूप होता है दोस्तों, जो यहाँ पर अपन ने अनुचित भिन्न लिखी ना, इसका ही सरलीकृत रूप क्या हो जाएगा, तीसरा रूप। वो तीसरा रूप होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी कि मिश्र भिन्न दोस्तों अनुचित भिन्नों से ही बनती है, और इसको इंग्लिश, मिश्र भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और दोस्तों अनुचित भिन्न को कहते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और दोस्तों उचित भिन्न है, इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, ये अपने को पता करना है। तो दोस्तों अपन पहले देखेंगे उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो उचित भिन्न से पहले अपने को ये लिखते हैं दोस्तों। उचित भिन्नों में क्या होता है, जो अंश होता है ना, अंश जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर, और अंश होता है हर से छोटा। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होगा। ये आप गांठ बांध के अपने पास रख लीजिए कि उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होगा।
यानी कि न्यूमिनेटर हमेशा छोटा होगा किससे, डिनोमिनेटर से। तो दोस्तों यदि अंश हर से छोटा है तो आप कह सकते हैं कि इस भिन्न का मान 1 से कम होगा। कैसे होगा, देखो यहाँ पर अंश छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो 2/5 क्या है, अंश कितना है यहाँ पर 2 है, अंश 2 है और हर कितना है दोस्तों 5 है। क्या 2 5 से बड़ा है, आप कहेंगे नहीं होता। 2 5 से छोटा है यानी कि अंश हर से छोटा है। तो यदि मैं इसको सरल करूं, अगर यदि मैं 2 में 5 का भाग दूं तो क्या आएगा 0.4, जो कि 0.4 1 से कम है। क्या है दोस्तों, 1 से कम। तो यहाँ पर आप इस चीज से कह सकते हो कि उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा। क्या होगा दोस्तों, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से छोटा होगा, यानी कि वन ग्रेटर देन उचित भिन्न, यानी कि एक मतलब उचित भिन्न का मान 1 से छोटा होगा। अब यहां पर यदि छोटा है 1 से मान, तो अनुचित में इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि अपन ने पहले देखा था कि सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक होता, तो यह है नकारात्मक, तो नकारात्मक में इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर अंश छोटा होता है हर से, तो यहां हो जाएगा दोस्तों हर बड़ा नहीं, यहां पर दोस्तों हो जाएगा अंश बड़ा किससे, हर से। क्या हो जाएगा दोस्तों, अंश हर से बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इस चीज को देखकर यदि अंश बड़ा है हर से तो क्या उस भिन्न का मान 1 से ज्यादा आएगा, कह सकते हो। देखो यहां पर जैसे मान लो मैंने ले लिया 4/3, क्या है दोस्तों यहाँ पर अंश कितना है, वो है कितना 4, हर कितना है दोस्तों यहाँ पर 3 है। क्या 3 4 से बड़ा है, तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अंश हर से बड़ा है। तो यदि मैं 4 में भाग दूं 3 का, तो इसका मान क्या आएगा 1.333, जो कि दोस्तों क्या है 1 से 0.333 बड़ा है। तो अपन इससे एक चीज कह सकते हैं कि एक लेस देन अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि अनुचित भिन्न का मान सदैव 1 से बड़ा होगा, होगा तो होगा। इसके बाद में आता है दोस्तों मिश्र भिन्न। अभी मैंने कहा कि अनुचित भिन्न का ही सरलीकृत रूप क्या होता है, मिश्र भिन्न। तो अगर अपन यह क्या है अनुचित भिन्न है, अब इसी को अपन क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो क्या करेंगे अपन 4 में भाग देंगे किसका 3 का, तो भाग कितनी बार जाएगा 4/3 इक्वल टू 1, फिर शेषफल कितना बचता है 1 बचता है तो ऊपर और ये नीचे। तो दोस्तों ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 15/12 ये क्या है अनुचित भिन्न है। अब इसको अपन इसमें बदलते हैं किसमें मिश्र भिन्न में, तो इसको कहेंगे 12 एकम 12 कितना बच्चा 3 बट्टे में कितना 12, तो ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन। तो दोस्तों आई थिंक कि ये चीज आपके समझ आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि कहाँ बढ़ेंगे अपन दशमलव भिन्न की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए दोस्तों आप देखते हैं दशमलव भिन्न, दूसरा टाइप होता है भिन्नों का जो दशमलव भिन्न होती है। अब दशमलव भिन्न को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है शांत दशमलव भिन्न। अब अभी मैंने पहले कहा था कि सकारात्मक के साथ नकारात्मक चीज होती है तो होती है, तो यहां पर ही होगी। इधर शांत है तो इधर क्या आ जाएगा अशांत।
अब दोस्तों शांत में तो क्या आ जाएगा, उदाहरण लेकर अपन तो 0.35, 0.9875 दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई, ये शांत हो गई। इसके बाद में और एग्जांपल है अपन 0.953214971 दोस्तों यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्या है, शांत हो गई। अब यहाँ पर आती है अशांत दशमलव भिन्न। अशांत, अशांत में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0.313131 एक तो ये रूप हो गया, 0.5333 एक ये रूप हो गया, और इसके बाद 0.13579 ऐसे करके जा रही है। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, 3 उदाहरण रखे। तो यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एक अंक रिपीट हो रहा है, और ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। तो मतलब इस अशांत दशमलव भिन्नों को और रूपों में बांटा गया होगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे अपन, इनको अपन और टुकड़ों में बांट देंगे। तो पहला टुकड़ा क्या आ जाएगा इसमें, अशांत दशमलव भिन्न में, तो यहाँ पर आ जाएगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव भिन्न, मतलब दशमलव के बाद में संख्या ही रिपीट होगी। इसके बाद में होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव भिन्न। दोस्तों क्या इस चीजों को अपन ने कहीं पर पढ़ा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि अशांत अनावृत्ति दशमलव ये चीज अपन ने कहाँ पढ़ी है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या है, ये चीज तो हो गई। अब इस चीज को अपन और डिवाइड कर सकते हैं क्या, अशांत आवृत्ति। तो इसमें उदाहरण ले अगर अपन जैसे एग्जाम्पल 0.3333 ये हो गए, 0.35555 ये तो हो गई अशांत आवृत्ति। यहाँ पर अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर 3 रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है। अशांत अनावृत्ति दशमलव भिन्न, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हो जाएगा 0.13976521439 ऐसे करके ये हो गया। इसका एग्जांपल है और अगर अपन तो 0.10100100001 ऐसे करता है। तो ये हो गई अशांत अनावृत्ति, यहाँ पर कोई आवृत्ति नहीं हो रही है, और जबकि यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। अब दोस्तों अगर आप इनमें ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है, और यहाँ पर भी एक अंक रिपीट हो रहा है, लेकिन साथ में क्या है, 3 है। तो क्या इनको भी अपन और अलग अलग टुकड़ों में बांट सकते हैं, तो आप मैं कहूंगा कि इसको और बांट सकते हैं। तो इसको बांटेंगे तो पहला तो आ जाएगा शुद्ध, शुद्ध आवृत्ति, शुद्ध आवृत्ति दोस्तों। इसके बाद में एक और रूप आ जाएगा इसका अशुद्ध, अशुद्ध या मिक्स, मिश्रण आवृत्ति। यानी कि यहाँ पर शुद्ध आवृत्ति का मतलब क्या है दोस्तों, और मिश्रण या अशुद्ध आवृत्ति का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया 0.353535। अब यहाँ पर अगर देखो तो 3535 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, 2 सेम अंक रिपीट हो रहे हैं। और लेंगे इसका एग्जाम्पल 0.55555, यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, मतलब एक ही अंक रिपीट हो रहा है। मिक्स या मिश्रण या अशुद्ध, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जैसे 0.35755757। अब यहाँ पर आकर देखो तो 5-7 रिपीट हो रहा है, जबकि 3 रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको अपन कह सकते हैं मिश्रण आवृत्ति या अशुद्ध आवृत्ति। इसका और एग्जांपल है अपन 0.9725323232। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 32 रिपीट हो रहा है, जबकि 9725 रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हो गई अशुद्ध या मिश्रण आवृत्ति। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अशांत अनावृत्ति दशमलव भिन्न अपन ने कहाँ पढ़ी थी और इनको अलग से क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा है ये चीज आपके समझ आ गई हो। तो यदि समझ आ गई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और
चैनल पे नए हो तो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।